जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। ये रिवर्स में आया है। 30 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, एंड वन मोर कार्ड, कौन सा है ये। ओके, बच्चे हो सकते हैं आपके पार्टनर के। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। शिट, ये कितने हैं मैं चेक करती हूँ। ओके, ये हो गया बॉटम की एनर्जी एंड ये एनर्जी है लवर्स की। लवर्स का मतलब हो गया ट्विन फ्लेम, सोलमेट। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल। ओके, यहाँ पे एनर्जी आई है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। रीडिंग कलेक्टिव है तो सारे साइन इन्वॉल्व समझिएगा। ओके, एंड यहाँ पर नंबर है आपके लिए 6, 27, 6 अगेन, 11 एंड 1 एंड ये क्या था 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 696 आपको दिख रहा हो सकता है, 66 आपको दिख रहा हो सकता है, 1111 दिख रहा हो सकता है, 111 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 99 दिख रहा हो सकता है, जैसे 9:09, 6:06, इस तरह की चीज़ें। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि कल मुझे किसी ने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था कि मैडम पहले आपने कहा था कि इस डेट पे यूनियन हो जाएगा, फिर उस डेट पर ऐसा होगा, लेकिन फिर आपने रीडिंग बाद में की तो आपने बताया कि चीज़ें बदल गई हैं, थर्ड पार्टी फिर से आ गई है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो आपका कन्फ्यूज़न है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग नए नए अटैच होते हैं। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती रहती हूँ, लेकिन जब कोई नया अटैच कनेक्ट हो जाता है चैनल से तो उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो रीडिंग होती है वो कलेक्टिव होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि सारे मैसेज सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं होते हैं, वो सबके लिए हो सकता है, मतलब जो आपके साथ मैच कर जाए। एंड साथ ही साथ कभी कभी आई नो कि कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कलेक्टिव में सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग नहीं आ रही हैं, इसमें 1000 लोगों के पार्टनर की फीलिंग भी ऐड होती हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप अपनी कंडीशन अपने कायदे से देख रहे हैं भाई, आप लोग इतनी टैरो रीडिंग देखते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में अपने पार्टनर की सिचुएशन और उनके दिल की हालत पता चलती रहती है। दूसरी चीज़, आप अपने पार्टनर को क्लोजली जानते हैं हम लोगों से ज़्यादा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लग रहा है, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल से कनेक्ट हुए हैं एंड आपको वेट करते हुए 6 मंथ हो चुके हैं तो आप उनका वेट मत कीजिए। क्लियर कट मैंने बता रखा है, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को ख़राब कीजिए या फिर कन्फ्यूज़न में पूरी ज़िंदगी निकाल दीजिए, क्योंकि लाइफ सबसे नंबर 1 की चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो लव हो चाहे वो कुछ भी हो। ओके, लेकिन अगर आप लोग पहले से ही 2 साल वेट कर चुके हैं, देन आप लोग मेरे चैनल से कनेक्ट हुए हैं एंड फिर अगर कोई कहता है कि मैडम मैं तो इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने क्लियर बोल दिया है कि 6 मंथ से ज़्यादा वेट मत कीजिए। उससे ज़्यादा वेट अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी चली गई है, अब थर्ड पार्टी किसकी लाइफ से गई है ये भी एक अलग चीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि थर्ड पार्टी गई तो सबकी लाइफ से थर्ड पार्टी एक साथ रिलीज़ हो जाए, क्योंकि सबकी डेस्टिनी अलग है। ओके, तो आपको अपनी चीज़ें चेक करनी है कि अगर आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, एंड अगर नहीं चल रहा है तो मतलब नहीं गई है। ओके, चलिए आई थिंक कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करिएगा, मैं फिर से टाइम लूँगी फिर आपका। ओके, चलिए यहाँ पे प्रपोजल का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि ए रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड।
आपके लिए कोई प्रपोजल आने वाला है। मे बी ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। ये आपको लेकर के कहीं और जाना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आपको शादी करके अपने पास ले जाना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन, इन पर्सन को आप जानते हैं, यही आपके पार्टनर हैं, ये आपसे शादी करके आपके साथ कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपकी शादी के लिए कोई प्रपोजल आया हुआ है जो लॉन्ग डिस्टेंस से है। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, जिसे आपके पार्टनर ख़त्म करके आपसे शादी करके आपके साथ कहीं शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। 27 और 6 हो गया। 33 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है, 27 किसी की एज हो सकती है, एंड 33 का मतलब 6 भी है। रोमांटिक प्रपोजल मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको ये जगह छोड़नी पड़ सकती है, आपके शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है। ट्रांजिशन, बैगेज, मूविंग टू कमर वाटर, रिलेशनशिप। सॉरी। या फिर ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि बॉटम की एनर्जी आई है ट्विन फ्लेम की, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो हैं आपके पार्टनर, इनकी शादी या तो आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान, आपके नेबरहुड, आपकी जान पहचान में हुई थी, या आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। इनको प्यार आपसे था, या तो फिर इनकी शादी पहले पक्की हो गई थी फिर आपसे प्यार हुआ था, या तो फिर मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ है जो क्रिटिकल था, जो ट्रिकी था, इजी नहीं था, जिसको क्लेम करना, मतलब कि आपसे शादी करना, आपको अपना पार्टनर चूज़ करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आफ्टर मैरिज आपसे दूर हो गए, इन्होंने डिस्टेंस कर ली, या तो आपने ऐसा किया या इन्होंने ऐसा किया। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब आउटर इंटरफेरेंस ज़्यादा रहा हो सकता है, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज पे मतलब कि इफ़ेक्ट आ जाएगा, या फिर इस तरह की चीज़ें, या फिर ये दोनों ने किया है। जैसे आपके पार्टनर एक टाइम पर आपको छोड़ के चले गए, फिर आपको भी लगा कि अब आपका वेट करना ठीक नहीं है, अब आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये कोई प्रपोजल है जो आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस का आया है या फिर आने वाला है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ चुकी हैं, जिसे आपके पार्टनर किसी तरह का प्रपोजल देके ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, तो ये मैंने मल्टीपल सिचुएशन बताई हैं क्योंकि मल्टीपल लोग हैं देखने वाले। ओके, न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब से आपके पास गए, आपको छोड़ के गए हैं, या जब से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है, या फिर अगर ये आपके पास वापस भी आ रहे हैं, या फिर ये कोई नया पर्सन भी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर सिचुएशन ये है कि आप ही इनकी खुशियों की चाबी हैं। मे भी आपके पार्टनर पहले अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, जैसे कोई पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसे लगता है कि जब मैंने इतना कर लिया है तो मैं ये भी कर लूँगा। या फिर इनको आपसे प्यार हो गया था लेकिन वो टैबू था, टैबू का मतलब सोशली नॉट एक्सेप्टेड, एंड आपके पार्टनर को लगा इट्स ओके, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, हम लोग जगह चेंज कर लेंगे, कट ऑफ कर लेंगे, डिटैच हो जाएंगे, मैं उसको भूल जाऊंगा, एंड फिर मैं अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करूंगा, या जो भी उनका जेंडर हो। लेकिन हुआ क्या, टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि दैट्स नॉट सो इजी। आपको भूल पाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ है, मतलब आप तो दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं। एंड यहाँ पे रीज़न ये है कि आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये कनेक्शन ना आप लोगों ने चूज़ किया है, ना आपकी मर्ज़ी से चलने वाला है, ये डिवाइन ने चूज़ किया है एंड डिवाइन की मर्ज़ी से चलेगा। इसमें आप डिसीज़न नहीं ले लेंगे कि चलो प्यार किया जाए, चलो डिस्कनेक्ट हुआ जाए, चलो शादी की जाए, चलो भाग जाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे होगा वही जो रामरच राखा जो डिवाइन ने डिसाइड किया है वही होने वाला है, आप लोगों की मर्जी चलने वाली है ही नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को मजिशियन समझते थे कि मैं जो चाहूँ तो पल भर में कुछ भी कर दूँ, मैं जो चाहूँ वो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी एम्परर की आई है। ये देखिए,
पता नहीं आपको कितना दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल, रैशनल एंड बहुत ज़्यादा लव वगैरह पे विश्वास करने वाले नहीं हो सकते हैं। मतलब इनको लगता था कि इट्स ओके, लाइफ में सारी चीज़ें प्यारी नहीं होती हैं, प्रैक्टिकल होके चलना चाहिए। लेकिन जब लाइफ ने इनको ऐसे करके घुमाया है तब इनको मालूम पड़ा। देखिए 16 की एनर्जी आई है, 16 का मतलब होता है टॉवर। ये इनके लिए शॉकिंग मोमेंट था कि मैं उसे नहीं भूल पाया, मतलब मैं इतना वीक हूँ, मतलब मैं इतने हाई फाई पोजीशन पे हूँ। मे भी आपके पार्टनर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मे भी आपके पार्टनर पीसीएस आईएएस ऑफिसर हैं, मे भी आपके पार्टनर एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया है, बहुत नामी गिरामी पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी फेमस हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, या फिर आपके पार्टनर एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी में तो काफ़ी फेमस हैं ही। ओके, एंड ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मेरे लिए इट्स नॉट दैट हार्ड। लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे लड़की, मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। मतलब कि इतनी इनको आपकी हैबिट लग चुकी है, इतनी ज़्यादा ये आपके अंदर डूब चुके हैं कि इनको पता ही नहीं था। मतलब शॉकिंग मोमेंट कि इनको पता ही नहीं था कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं। वो चीज़ इनको अब पता चली है, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको लग रहा है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। 27 मतलब 9 एंड 6 96 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, यहाँ पर 27 एंड 15 हो गया, 7 5 12 42 भी किसी की एज हो सकती है, 27 भी किसी की एज हो सकती है, 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 15 से याद आया डेविल। हो सकता है कि आपके पार्टनर डेविल थे, आपके पार्टनर को सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में इंटेंस अट्रैक्शन वाला कनेक्शन था। मे बी ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला सिचुएशन थी एंड आपके पार्टनर सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे। इनको पता ही नहीं था कि ये आपसे वाकई में कितना प्यार करने लगे हैं। वो चीज़ इनको आपसे डिस्टेंस करने के बाद याद आई। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने बताया, बड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी रही होगी कि इन्होंने कई सारे अफेयर फिट किए होंगे। देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आपको पता होगा। ओके, आपके पार्टनर कैसनोवा टाइप के हो सकते हैं, इनके अंदर मतलब फिसलने वाला नेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थे। फिसलने का मतलब ये नहीं था कि ये इमोशनली फिसल जाते थे, ये सिर्फ फिजिकली फिसलते थे। ओके, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप रखना, ये चीज़ जैसे कि एम्प्रर का मैंने आपको बताया ना कि पहले के टाइम में, जैसे ओ माय गॉड रीडिंग बहुत लंबी हो रही है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इनके बहुत सारे अफेयर भी हो सकते हैं एंड इनको लग रहा था कि ये भी शॉर्ट टर्म का अट्रैक्शन था, लेकिन टाइम के साथ इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि इनको आपसे सच्चा वाला प्यार हो चुका है। यस, जस्टिस, इन्होंने आपके साथ किसी तरह का इंजस्टिस किया है, आपसे दूर जा करके, आपके साथ गलत करके, एंड अब इनको फील हो रहा है कि पावर आपके हाथ में है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। 11 नंबर यहाँ पे है, 11 6 हो गया, 17 आप लोग स्टार हैं, आपको लेके आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं कि शायद आप इनको एक्सेप्ट कर लें। 17 एंड 27 हो गया भाई, 44 किसी की एज हो सकती है। ओके, हो सकता है कि काफ़ी एज हो चुकी है, हो सकता है कि आप अभी तक इनका वेट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया था, ये भी पॉसिबल है कि आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ओके, तो किसी भी कंडीशन में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं एंड ये होपफुल हैं कि अगर आपने इनको चांस दिया तो ये आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देंगे। प्लेफुलनेस, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो इनके बच्चे नहीं हैं, या तो फिर इनके बच्चे आपके साथ हैं, या तो फिर ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के चाइल्ड मतलब बच्चे हों। तो इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। मे बी आप किंडरगार्टन में टीचर हैं, मे बी आपके अंदर मदरली नेचर है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के बच्चे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आप बहुत अच्छी मदर बन सकते हैं, बहुत अच्छे से आप सॉरी टेक केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो ट्विन फ्लेम था, लेकिन वो अपने पर्सन से बिछड़ गया था, गलत रास्ते पे चला गया था, लेकिन वो वापस लौट के आ रहा है। अब इनको चांस देना है कि नहीं देना है, इट्स टोटली अप टू यू। वैसे मैं यहाँ पे इनकी एक इंटेंशन निकाल लेती हूँ कि इनकी इंटेंशन क्या है। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, लेकिन एक काम तो करना ही पड़ेगा।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इंटेंशन बताइए। फ्लावरिंग, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को फलते फूलते खिलते हुए देखना चाहते हैं। ये आपको भी मतलब हो सकता है कि आप मुरझा गए हों, आप बिल्कुल मतलब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ बचा नहीं, लेकिन ये आपको फिर से पहले के जैसे फूल के जैसे खिलते हुए देखना चाहते हैं। तो इंटेंशन तो इनकी बहुत ही अच्छी है। जय माता दी।